हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ एंड हैप्पीनेस चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त ही होगी। दोस्तों, आपने मेरा श्री श्री संस्कार केंद्र के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो देखा होगा, जिसके ऊपर आज पूरा पॉडकास्ट होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो आपको अंत तक देखना है, तभी आपके इसके बेनिफिट जानने को मिलेंगे, किस तरह वो बच्चों को हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले स्वागत है दीदी आपका हमारे चैनल। जय गुरुदेव। तो आज हम जानेंगे कि श्री श्री संस्कार केंद्र क्यों जरूरी है आपके बच्चों के लिए। तो आइए जानते हैं हम पूरा डिटेल्स में दीदी के साथ। तो बताएं दीदी, ये श्री श्री संस्कार केंद्र जो कोर्स है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है और अभी के समय के लिए बच्चों को क्यों जरूरी है। श्री श्री संस्कार केंद्र आर्ट ऑफ लिविंग संस्था का ही एक बहुत ही सुंदर सेवा प्रोजेक्ट है, जो 6 से 10 साल के बच्चों के लिए चलाया जाता है। और खेल खेल में ही बच्चे हमारे जो वैल्यूज है, हमारा कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसके बारे में और जो मानवीय मूल्य है वो खेल खेल में ही आसानी से आत्मसात कर लेते हैं। देखो, पहले के ज़माने में है ना, जॉइंट फैमिली में काफ़ी सारे फैमिलीज रहते थे, तो ये जो ट्रेडिशन कल्चर के बारे में जो वैल्यूज़ है वो दादा दादी के थ्रू या काका काकी नाना नानी के थ्रू बच्चों में वो इजीली इम्बाइब होता था। आज बच्चों के पेरेंट्स के पास ये सारा इतना टाइम नहीं है। और ज़्यादातर बच्चे अकेले होते हैं, तो अपना ज़्यादातर टाइम टीवी या मीडिया के साथ स्पेंड करते हैं। तो बच्चे जो देखते हैं वो ही ग्रास्प करते हैं। तो बच्चे जो है उसका मन मस्तिष्क कैसा होता है कि कोरी स्लेट की तरह होता है। इस पे जो भी डालते हैं वो ही पनप के आएगा। जैसे एक बीज है, जैसा डालोगे जो बीज बोओगे वो ही खिलने वाला है। अगर आम का बीज बोया है तो आम ही खिलेगा, और बाम्बू का पेड़ है, बीज डाला है तो बाम्बू ही आएगा, है ना। तो 6 से 10 साल की उम्र एक ऐसा उम्र है कि इस उम्र में आप बच्चों को जिस तरह से नर्चर करना चाहते हो उस दिशा में वो जाएंगे। तो इसमें बताया दीदी, इसमें क्या क्या चीज़ होती है और क्या उद्देश्य है इस कोर्स। तो श्री श्री संस्कार केंद्र का मेन उद्देश्य यही है कि बच्चों में मानवीय मूल्यों का विकास हो, लाइफ स्किल बच्चों में डेवलप हो, और हमारे कल्चर और ट्रेडिशन के प्रति बच्चों में एक गर्व और सम्मान का भाव जागृत हो। और इसके लिए बच्चों को स्टोरी, योगासन, श्लोक, मंत्र, दोहा, हमारे कल्चर से जुड़े कुछ वंडर्स, दादी माँ के नुस्खे, और इसके अलावा बहुत सारी गेम्स और एक्टिविटीज़ के थ्रू ये सारी वैल्यूज़ बच्चों में इम्बाइब करने का प्रयत्न हम सारे टीचर्स मिलके करते हैं। ओके। तो जैसे दीदी ने बताया कि स्टोरी तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपके बच्चों के लिए, समझने के लिए और जीवन के लिए। तो दूसरा पॉइंट क्या आता है मैडम, क्या क्या सिखाते हो उसमें। योगासन, अलग अलग योगासन पोस्चर्स। तो जैसे ताड़ासन है, भुजंगासन, ऐसे बहुत सारे अलग अलग हर सेशन के एक एक आसन है। ताड़ासन जैसे किया तो उसके क्या बेनिफिट हो। देखो, सबको पता ही है कि योगा पोस्चर्स जो करते हैं बच्चे, आज बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है इसके। स्पाइन मजबूत होती है बच्चों की, मसल्स बिल्डअप होते हैं, पूरा शरीर में एकदम एक्टिव हो जाता है, ऊर्जावान रहता है, काम करने का उत्साह बना रहता है ना। बच्चों का एग्जाम में या स्टडी में मन लगा रहता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है ना। बहुत सारे फायदे हैं। मतलब योगा कंटिन्यू करेंगे बच्चे तो स्टडी में, बॉडी में इम्प्रूवमेंट, तो बहुत सारे बेनिफिट इससे मिलने वाले हैं। अभी हम जानेंगे तीसरा पॉइंट, श्लोकाज, मंत्र, स्नान, अलग अलग दोहा, ये सब भी बच्चे सीखते हैं, जिसके पीछे कुछ ना कुछ संदेश है। इजीली बच्चे चैंट भी कर लेते हैं। अच्छा। तो इससे बच्चों की मेमोरी शार्प होती है पहले तो बहुत अच्छी चीज़ बताई दीदी ने कि श्लोका से आपके बच्चे की मन की शुद्धि होगी और ग्रास्पिंग पावर भी बढ़ेगा। तो बहुत अच्छी चीज़ है, बच्चों को अभी ये सारी चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। ओके, चौथा पॉइंट। अभी चौथा पॉइंट है हमारे कल्चर से जुड़े कुछ वंडर्स। जैसे हमारी संस्कृति में से बहुत सारे छोटे छोटे वंडर्स है कि हम हमारे घर पे देखो, हर घर में हिंदू कल्चर में तुलसी के पौधे के आगे दिया जलाते हैं।
है ना। तो दिया भी गाय के घी का ही जलाते हैं, और तुलसी के पौधे के आगे क्यों जलाते हैं? हर आंगन में तुलसी का पौधा रहता है, तो इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीज़न है, तो ये बच्चे जानते हैं। ऐसे ही बहुत सारे हम मंदिरों में आरती क्यों करते हैं, नारियल क्यों फोड़ते हैं हर शुभ कार्य पे, तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे वंडर्स है हमारी संस्कृति से जुड़े, जो शायद हमें भी नहीं पता है एज अ पेरेंट, वो बच्चे जानते हैं और घर पे आके मम्मी को, पापा को, बहुत दादी को उत्साह के साथ बताते हैं, तो उनको भी पता चलता है कि ये हम क्यों फॉलो करते हैं ये ट्रेडिशन। तो जैसे दीदी ने बताया, जैसे तुलसी के पौधे के पास हम दिया क्यों जलाते हैं, नारियल फोड़ते हैं, या फिर मंदिर में जो भी आरती होती है उसमें क्या बेनिफिट होता है, साइंटिफिक रीजन, और बच्चे को प्रॉपर इस चीज़ को जानकारी मिलेगी तो वो हमारे जो मूल्य है, हमारा जो कल्चर है उसकी वो वैल्यू करेंगे और आगे जाके उनको वो हेल्प मिलेगी। तो बहुत अच्छी चीज़ बताई दीदी आपने। तो अभी हम दीदी से जानेंगे 5वां पॉइंट। 5वां है जैसे होम रेमेडीज, दादी माँ के नुस्खे। तो जैसे छोटी छोटी हमें चोट लगती है तो क्या करते हैं हम, उस पर घाव लगता है, खून निकलता है, तो हम क्या करते हैं, उस पर हल्दी लगा देते हैं। हाँ, कुछ जुकाम हुआ या सर दर्द हुआ, सिर भारी हो रहा है, तो ऐसी छोटी छोटी होम रेमेडीज हम बच्चों को सिखाते हैं कि जो घर पे वो पेरेंट या एल्डर्स के साथ उसकी निगरानी में ये सब फॉलो करते, तो बच्चों को भी ये सब करने में मज़ा आता है। तो आयुर्वेद के प्रति बच्चों के मन में एक जिज्ञासा का भाव जागृत होता है। घर का जो किचन है, मरी मसाले है, उसके प्रति बच्चों को, मतलब पूरा किचन, तो ये इसके द्वारा बच्चे पहले तो जान जाते हैं कि क्या है घर के मरी मसाले में, क्या है अंदर। और दादी माँ, नानी माँ, जो हमारे एल्डर्स है, उनके प्रति एक सम्मान का भाव जागृत होता है, उनका बॉन्डिंग बढ़ता है। काफ़ी अच्छी चीज़ बताई दीदी ने कि जैसे बहुत सारी चीज़ें, कुछ लगा या फिर कुछ सर्दी जुकाम हुए तो हम तुरंत डॉक्टर के पास चले जाते हैं, बल्कि आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें जो हमारे किचन में 70% वो मेडिसिन है, लेकिन हमें उससे पता नहीं है। तो ये चीज़ आपके बच्चे को जानने को मिलेगी। अगर सर्दी जुकाम हुआ है तो हमारे किचन में से कुछ रेमेडी हम यूटिलाइज करेंगे तो उससे सर्दी जुकाम खत्म हो जाएगा। या फिर कुछ लगा है तो उसके ऊपर क्या लगाना है, तो ये सारी चीज़ें आपके बच्चों को वहाँ पे जानने को मिलने वाली इस कोर्स में। तो देखिए, ये जो 5 पॉइंट बताया बहुत ही ज़बरदस्त है आपके बच्चों के संस्कार के लिए और बच्चों के मानवीय मूल्य जब ये कोर्स में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी। तो आगे हम जानेंगे और क्या क्या है दीदी इस कोर्स में। देखो, ये मेन 5 इंग्रेडिएंट्स है, और इसके साथ ही बच्चों को और मज़ेदार बनाने के लिए, संस्कार केंद्र को और अच्छे मज़ेदार बनाने के लिए इसमें अलग अलग गेम्स है, एक्टिविटीज़ है ना, जिससे बच्चों में, देखो अभी अकेले बच्चे घर में होते हैं तो मोबाइल या टीवी ज़्यादा रहते हैं, यहाँ ग्रुप बच्चों को मिल रहा है। तो ग्रुप में बच्चों में एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और जूथ भावना, साथ में मिलके कैसे हम ग्रो करें, आगे बढ़े। तो अलग अलग टाइप की बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग गेम्स है जिससे बच्चों का सर्वांगी विकास होता है, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी है जो बच्चों के मन को और मस्तिष्क को पूरा डेवलप करने के लिए ही बनाई गई है। ओके, जो दीदी ने बताया इतनी सारी चीज़ें हैं एक कोर्स में, और आज के बच्चों के लिए ये कोर्स बहुत ज़रूरी है। आपको भी पता है, एज ए पेरेंट्स आप जानते ही होंगे कि आज के बच्चे टीवी, मोबाइल उसी में लगे रहते, और बाहर की जो एक्टिविटी है जो नहीं हो रही, जिनकी वजह से उनको इम्यून सिस्टम भी वीक हो रहा है। आज मेडिकल साइंस का रिपोर्ट आप देखो कि पहले जो आज से 30 साल के जब हम बच्चे थे तब हम कितनी बाहर की एक्टिविटीज़ करते थे, जिनकी वजह से हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होती थी और काफ़ी सारी चीज़ें हम बाहर से सीखते थे, लेकिन अभी वो चीज़ नहीं है। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि सारी चीज़ें बच्चों को बाहर जाके गेट टुगेदर मिल के वो एक पूरा सीखेंगे, तो उनको सीखने में मज़ा आएगी। और जो एक्टिविटीज़ है इतनी सारी, वो सीखने के बाद उनके बॉडी में और उनके मन में जो चेंजेस होंगे वो अनबिलीवेबल होने वाले हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हैं आपके बच्चों के। देखो, आज एजुकेशन के लिए हम कितना पैसा खर्च करते हैं, लेकिन क्या वो 100% रिजल्ट आता है, या फ्यूचर में क्या जो हम प्लान करें वो होता है? नहीं होता। तो ये कोर्स है आपके बच्चों को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, जो सारी चीज़ें एक कोर्स में मिलने वाली है। तो कितने दिन का ये कोर्स होता है वैसे?
देखिए, श्री श्री संस्कार केंद्र का ये प्रोग्राम जो ऑफलाइन मॉड्यूल है, इसमें 12 सेशन रहते हैं ओके और 2 घंटे का रहता है। एवरी वीक भी ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ अल्थान में जो केंद्र लेती हूँ, वहाँ पे एवरी संडे बच्चे 10 से 12 2 घंटे आते हैं और इसमें 2 घंटे में मस्ती के साथ साथ बहुत सारी वैल्यू सीख के जाते हैं। तो एवरी संडे 12 सेशन, मतलब 3-3.5 महीने तक ये 3 से प्रोग्राम 4 खत्म होता है। और लास्ट में बच्चों को श्री श्री संस्कार केंद्र के तहत सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं, तो पेरेंट्स को भी लगता है कि बच्चे ने कुछ अचीव किया ऐसा। ओके तो देखो, इसमें 12 सेशन टोटल होते हैं जो आपको बच्चे वहाँ जाके सीखने वाले हो। अगर ये पॉडकास्ट देखने के बाद अगर आप आपके बच्चे को वहाँ एडमिशन कराते हो, तो जैसे 12 सेशन ख़त्म होगा, जो आपके बच्चे में चेंजेस होगा, उसके लिए आप मुझे थैंक्स जरूर से कहने वाले, मुझे और दीदी को डेफिनेटली। तो दोस्तों, ये आपके बच्चों का गेम चेंजर प्रोग्राम, गेम चेंजर कोर्स हो सकता है। अगर आप चाहो तो क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन मैंने लिंक दिया है, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सो दोस्तों, लाइक कमेंट शेयर जरूर से करें। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट जो आपको और आपके बच्चे के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं, जो मैं लेके आने वाला हूँ फ्यूचर में, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और आखिर में दीदी, धन्यवाद।